तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकली है, उसके लिए हम टेक्निकल हेल्पर सीरीज लेके आए। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक विद्युत सर्किट में प्रतिरोध का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। यानी हम सर्किट यानी मान लीजिए एक रजिस्टेंस है प्रतिरोध, तो उसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो आपको पता होगा रजिस्टेंस का उपयोग होता है करंट को रोकने का, जो काम करता है वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो जो करंट को रोकने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने का काम, यानी करंट को कम करने का जो काम करेगा, पूरी तरह से नहीं रोकता, ये करंट को घटाने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर है। ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, ये जो धातु होती है वो मैग्नीन की बनी होती है, याद रखिएगा। ये हमारा जो रेजिस्टेंस का चिन्ह होता है इसको बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस का सिंबल बोलते हैं, इसको ओम से नापते हैं। और ये हमारा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो परिवर्तित प्रतिरोध। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक तार या पदार्थ एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो ये इसका क्वेश्चन का मतलब ये, एक तार था, यह पदार्थ है, एक टुकड़े को एक सर्किट के रूप में प्रतिरोध उत्पन्न करता, तो वो क्या कहलाता है। तो जब कोई पदार्थ करंट को रोकने का काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं हम दोस्तों, रेजिस्टेंस। और वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। व्हाट इज द वन इंटरनेशनल ओम। ये टेक्निकल हेल्पर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो अंतरराष्ट्रीय ओम पहले तो कैसे पता चला। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, एक कांच की छड़ ली जिसकी लंबाई जो थी हमारी 106 सेंटीमीटर थी, और इसमें 14 ग्राम क्या रखा, 14.14 ग्राम इन्होंने पारा भरा, इसमें मरकरी भी भरा। जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे करंट फ्लो करा 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिली वो मिली 1.0049 एब्सोल्यूट ओम। इसी को उन्होंने बोला अंतरराष्ट्रीय ओम। तो आपको समझ में आया होगा अंतरराष्ट्रीय ओम को किस तरह से उन्होंने निकाला। अगले क्वेश्चन पर हम दोस्तों जाते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रोज आपको ये वीडियो प्रोवाइड होगी। आप प्ले लिस्ट डालिए टेक्निकल हेल्पर JVANL और RVUNL के नाम से। ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार हो। अब दरार बच्चा समझ नहीं सकता, बहुत बार दिक्कत आती है। तो व्हाट विल बी हैपन टू द क्रेक इन कंडक्टर। कंडक्टर में क्रेक हो, तो यह हमारा देखो ये वायर जा रहा, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में क्रेक हो गया, तो करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, यदि दरार है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो यार रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हम पता नहीं कर सकते, पर करंट को रोक रहे हैं, करंट जा ही नहीं रहा, तो करंट क्या हो जाएगा, 0, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनंत। तो आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हाउ इज द इंटरनेशनल ओम विच द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हम एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई, उससे कैसे परिभाषित करा। तो हमने बोला था आपको, एक पिलर लिया था जिसमें क्या भरा था, मरकरी, पारा भरा था। तो क्या भरा था, पारा। तो पारे के स्तंभ से हम पता कर सकते हैं। ये 2018 में टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो अगली बार ये पूछ सकता है कि ये जो कितना लेंथ थी उसकी, तो 106 सेंटीमीटर थी, इसमें पारा कितना भरा था, 14 ग्राम। तो इतनी बात सबको समझ में आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। द वैल्यू ऑफ सर्किट इन शॉर्ट। जब कोई सर्किट शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा। तो देखो ये वायर आपस में टच हो गए। शॉर्ट का मतलब होता है जब आपका करंट क्या हो जाए, इन्फिनिटी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट क्या हो जाता है, हमारा अनंत। क्या हो जाता है, अनंत। तो इन्होंने क्या पूछा है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, 0। करंट को रोकने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 0। अगला, प्रतिरोधक की क्षमता की SI यूनिट क्या होती है। तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए, प्रतिरोध की SI यूनिट होती है हमारी ओम। इसका ये हमारा था सिंबल। हर्ट्ज किसकी होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की। वोल्टेज किसकी होती है, वोल्ट की, करंट की होती है हमारी एम्पियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध एक सर्किट है, किसका विरोध करता है। तो प्रतिरोध किसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है दोस्तों, करंट के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये किसका, वोल्टेज का प्रभाव, विद्युत धारा का फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो में, जो करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो याद रखिएगा, अर्थ हम अर्थिंग जब करते हैं तो अर्थिंग का मतलब होता है लीकेज जो करंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमीन में चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काय में चला जाए, जमीन में। तो रेजिस्टेंस याद रखिएगा जमीन का 0 से 0 होना चाहिए, वोल्टेज भी क्या होना चाहिए 0 से 0, पोटेंशियल समझ में आया। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधक के संदर्भ में एसएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है। एसएमडी क्या होता है, तो दोस्तों ये अभी टेक्निकल हेल्पर में एग्जाम में क्वेश्चन में आया था, ये इसरो के एसएफसी में के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो एसएमडी क्या होता है, एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। सर ये होता क्या सरफेस माउंट डिवाइस, ये डिवाइस वो होता है जिसको एक मेथड होती है एसएमटी, सरफेस माउंट टेक्निक, जिसके माध्यम से हम, ये पीसीबी प्लेट होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसी प्लेट जिसमें छोटे छोटे इक्विपमेंट रेजिस्टेंस आईसी इनको पूरी आसानी से लगाया जाता है, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस माउंटेड डिवाइस या सरफेस माउंट टेक्निक। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध सामग्री सबसे भारी कवच की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जो भारी कवच होता है रेजिस्टेंस का वो होता है हमारा क्या दोस्तों, कंडक्टर जिसमें आसानी से करंट चला जाए। अब कंडक्टर जो होता है उसमें आसानी से करंट चला जाए। अब जितने भी कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप मेरी लास्ट वीडियो देखना उसमें सारी चीज समझाइए मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें 1 2 3 यदि किसी में इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टर। तो अब ये कंडक्टर होता है आउटर सेल, तो इसकी कितनी होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा नुकसान होगा। तो याद रखिएगा प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। यदि आपका करंट शरीर में प्रतिरोध कम होगा तो आपको करंट क्या लगेगा ज्यादा, तो प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा होगा तो करंट क्या होता है कम, और प्रतिरोध यदि कम है तो करंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अब हमारे शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक है तो करंट क्या लगेगा हमको उतना ही कम लगेगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बड़े मान के प्रतिरोध किलो ओम और मेगा ओम में कैसे व्यक्त करें। तो दोस्तों इन्होंने बोला कैसे व्यक्त करें, मैं आपको बताता हूँ। इतनी सारी एग्जाम में यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, एनएफसी, यूपीएससी सब में रिपीट हुआ। देखो आपको कभी भी केजी में किलो ओम में बदलना तो 1000 से भाग दे दो यदि किसी को किलो ओम में बदलना। यदि आपको मेगा ओम में बदलना 10 की घात 6 से आपको क्या दे दो भाग दे दो। अब बात हुई हमारी 2800 ओम की, तो 28 को हम 1000 से भाग देते हैं, 1 2 2 0 और एक पॉइंट हटेंगे तो 2.8 किलो ओम इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध में कार्बन का उपयोग प्रतिरोध को निम्नलिखित में क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन का प्रतिरोध हम जब बनाते हैं तो भाई ऐसा होना चाहिए जो आसानी से क्या हो जाए अवेलेबल हो जाए। हम ऐसा इसका यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मिली ना, जैसे सोने का यूज़ नहीं करेंगे हम, भाई बहुत टफ हो तो ऐसा यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने आपको पढ़ाया टेक्निकल हेल्पर के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।